नमस्कार सभी को, आवाज़ आ रही है? चलिए देखिए, आज टेस्ट है इसमें आप लोगों का, मतलब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा। अच्छा, विलियम शेक्सपियर का भी इसमें जो ना बायोग्राफी और उसके जो फोलियो से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें ज़्यादातर है, तो एक बार चेक कर लो जल्दी से। और बाकी जैसे कंटेंट इसके आते रहेंगे, जो इसके नॉवेल्स वगैरह या प्लेज वगैरह जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्लेज वगैरह इसके, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे तब बाद में। देखो पहला क्वेश्चन चेक करो जल्दी से एक बार। और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, कोई आपका नेट में है, कोई टीजीटी, कोई पीजीटी, कोई कहीं। जैसे उसने कहा, होम विलियम शेक्सपियर सोनेट 132 इज डेडिकेटेड। उसने कहा कि 132 जो 132 जो 132वां सोनेट था इसका, वो किसके लिए डेडिकेटेड था, बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा? हाँ, ये तो पता चल गया ना आप लोगों को, क्योंकि इसमें बताया भी था कि फर्स्ट से लेके 126 तक के जो उसके 126 सोनेट थे वो किसके लिए डेडिकेटेड थे? हेनरी रेथेस्ले के लिए, ठीक है ना। और 127 से लेके कहाँ तक, 152 तक वो, ये म्यूट करो ये, हाँ ठीक है ना, ये डार्क लेडी या फिर मेरी फिटॉन जो था नाम था इसका, उसके लिए था। बाकी इसके पीछे भी हिस्ट्री उसको डिस्कस कर लेंगे बाद में कि डार्क लेडी कौन थी, ये क्या था, इसका हिस्ट्री क्या थी वो चेक करेंगे, डार्क लेडी क्या थी, किनको डार्क लेडी कहा जाता था, वो बात की चीज़ है, ठीक है। और बाकी लव ऑफ गॉड के लिए भी उसने एक क्या था, कौन सा था 153 और 154। तो यहाँ ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन, जो डार्क लेडी के लिए उसे डेडिकेट किया था, और उसका नाम भी एग्जैक्टली याद रखना, मैरी फिटसन। तो इसमें जो ना कुछ भी पूछ सकता है, वो जरूरी नहीं कि पूरा पूछे आपसे कि 127 से लेके 152 तक के सोनेट्स किसके लिए रिप्रेजेंट किए गए थे, किसको डेडिकेट किए गए थे, वो जरूरी नहीं आपसे पूरा नाम पूछे। क्लियर है तक पॉइंट? चलिए सेकंड क्वेश्चन आइए। विच ऑफ दीज सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर इज डेडिकेटेड टू क्यूपिड द गॉड ऑफ लव? इनमें से कौन सा सोनेट है जो गॉड ऑफ लव के लिए, क्यूपिड के लिए, कौन सा है? हाँ, 126, 155, 154, 132, कौन सा होगा? 154, सही है। नेक्स्ट आइए। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? कितने प्लेज उसने लिखे थे? देखो 37 लिखे थे इसने, 36 प्लस 1। हाँ, इसको फर्स्ट फोलियो में लिया नहीं गया था, ठीक है ना। हालांकि एक और था, उसका नाम डिस्कस करेंगे बाद में, वो एक ही नाम है, वो एंड गलत लिखा हुआ उसमें, कल की जो सीट में था वो एंड लिखा हुआ, हाँ ठीक है ना। वो हाँ, प्रिंस ऑफ टायर जो है वो एक ही बंदा है वो, ठीक है ना। हाँ, वो एक ही बंदा था, ठीक है। वो एंड गलत था उसके साथ। तो इसके 36 प्लस 1 टोटल थे इसके कितने? 37। चलिए नेक्स्ट आइए। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड? इनमें से कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जिसे कहा गया कि अनफिनिश्ड रह गया था लगभग? हेनरी एट्थ, हैमलेट, किंग लियर या हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, कौन सा है? हेनरी एट्थ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि पॉसिबली एक और था इसमें, द लॉस्ट कार्डेनियो। द लॉस्ट कार्डेनियो को भी माना जाता है कि हो सकता है इसमें, एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो, ठीक है ना। लेकिन हेनरी एट्थ के बारे में क्वेश्चन बनता है कि ये इसका अनफिनिश्ड था, बताया भी था कल की क्लास में था, परसों की क्लास में जो भी पॉइंट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, कई बार अजीब सा होता है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज, जितने भी प्लेज लिखे हैं शेक्सपियर ने, उसका फर्स्ट फोलियो जो था, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियर है, इसमें एस भी आएगा यहाँ पर, केम इन 1623। सबको मालूम है 1623 में आया था इसका पहला फोलियो जो आया था शेक्सपियर का। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू 2 एक्टर्स, एक तो हैमिंग और एक कॉन्डेल। नाम सुना इनका भी, है ना। इन दोनों की वजह से ही था जो भी था इसमें, फर्स्ट हीरोज माने गए जो भी है, इसमें चेक करना। और द फोलियो डिड नॉट कंटेन वन प्ले, विच वन? हाँ, पेरिक्लिस इसमें नहीं लिया गया था, ठीक है ना। द प्रिंस ऑफ टायर जो भी था उसको यहाँ नहीं लिया गया था, बाकी सारे उसमें 36 जो प्लेस थे सभी लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन ए पैम्फलेट कॉल्ड? अब एक पैम्फलेट थी, मैंने आपको बताया भी था कि पैम्फलेट राइटर्स थे कुछ लोग, तो वो याद रखो कौन से थे,
किसने कहा था शेक्सपियर को ए गॉड्स वर्थ ऑफ विद बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस? अच्छा ये ध्यान रखना, रॉबर्ट ग्रीन एक ये बंदा था जो यूनिवर्सिटी विट्स में था, मालूम है? था नहीं था? हाँ, रॉबर्ट ग्रीन ने, और जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो उस टाइम के बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग माने जाते थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, और विलियम शेक्सपियर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते थे। उनमें रॉबर्ट ग्रीन जो था सबसे ज़्यादा कटाक्ष करता था इसके ऊपर, ठीक है ना? तो यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन ही इसका नाम जाएगा, रॉबर्ट ग्रीन। बाकी ये सब थे उसमें, थॉमस नैस वैस जो भी था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हु वाज द को प्लेरिट, कौन सा प्लेरिट साथ में था ऑफ हेनरी एर्थ? हेनरी एर्थ को जो लिखा गया था उसमें जो साथ में था शेक्सपियर के, कौन सा था बताइए हेनरी एर्थ के साथ में? ये कल सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। बेन जॉनसन के साथ भी इसके कुछ प्लेस हैं, एक दो प्लेस है, नाम लिखवा रखा उसमें आपको, ठीक है ना? फ्लेचर एक है, ब्यूमाउंट और एक मार्लोक। देखो क्रिस्टोफर मार्लोक के साथ भी इसके प्लेस हैं, ठीक है? उसके नाम कल शीट में आ चुके हैं, आप लोगों को करा देना, कल की शीट में कराए थे पॉइंट्स वाले। क्रिस्टोफर मार्लोक के साथ भी हैं, फ्लेचर के साथ भी हैं, बेन जॉनसन के साथ भी इसके कुछ प्लेस हैं, तो उनको याद रखो कौन कौन से कोप्लेरिट्स थे। लेकिन जो ये हेनरी एर्थ के साथ था, जिसके साथ लिया गया था वो था फ्लेचर, ठीक है? याद रखें इसको। द टेम्पेस्ट, ये 3-4 नाम याद रखिए। एक तो टेम्पेस्ट, दूसरा पेरिक्लस, देखो द टेम्पेस्ट, पेरिक्लस और सिम्बेलाइन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ध्यान रखिए इसके लास्ट प्लेस थे, आर कैटेगराइज्ड एज, इन सबको इनमें से क्या माना गया? कॉमेडी विद ट्रेजेडी, ड्रामेटिक रोमांसेस, फार्स और इंट्रूड। बताइए इनमें से क्या इसको माना गया? कॉमेडी, टेम्पेस्ट कॉमेडी है, कॉमेडी विद ट्रेजेडी। अच्छा, कॉमेडी विद ट्रेजेडी, ड्रामेटिक रोमांसेस, फार्स और इंटरल्यूड जो भी इसमें लिखे हुए हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं। इंटरल्यूड माना है, फार्स माना है, ड्रामेटिक रोमांसेस माना है, या कॉमेडी विद ट्रेजेडी माना है। ये 4 नाम याद रखें। टेम्पेस्ट ये इसके लास्ट प्लेस में माने जाते हैं इसके, तो कौन सा होगा इसमें? इनमें से जरूरी नहीं चारों के नाम पूछे वो एक साथ, किसी एक कोई पूछ सकता है, पेरिक्लस भी पूछ सकता है, ठीक है ना? या फिर कोई सा भी एक नाम पूछ सकता है, टेम्पेस्ट कोई पूछ सकता है। तो समझिए इस चीज को, ये माना गया था ड्रामेटिक रोमांसेस, ये ड्रामेटिक रोमांसेस थे, ये लास्ट प्लेस थे इसके। टेम्पेस्ट, पेरिक्लस, सिम्बेलाइन और द विंटर्स टेल, ये सब के सब इसके ड्रामेटिक रोमांसेस में भी काउंट होते हैं। नेक्स्ट आइए, शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस, हु सेड, किसने कहा था बताइए? याद किसने कहा था? रस्किन ने कहा था। रस्किन सही वर्ड जाएगा इसमें, इसी ने कहा था। ये शीट में लिखे हुए सारे वर्ड्स बेसिकली याद रखें इसको। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर? इसका सेकंड फोलियो कब अपीयर हुआ था? 1632 और 1623, ये मैंने बताया था, इसे याद रख लो। फर्स्ट याद रखिए आप, 1632 याद रखिए, सॉरी 23, 1623 में फर्स्ट था, बस इसकी डेट याद रखिए। और इसे उल्टा कर दो, 23 का क्या कर दोगे? 32, ये कौन सा हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा। चारों की डेट मैंने बताई थी आपको याद करने के लिए, उसमें कैसे थी, ठीक है? तो ये कौन सा जाएगा? सेकंड। तो सेकंड फोलियो हुआ था 1632 में पब्लिश। नेक्स्ट आइए, क्या कह रहे हैं? अच्छा सारा पॉइंट करा रखा, उसको पढ़ के देखना आप एक बार। विच इज द स्वैन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर? स्वैन सॉन्ग मतलब उसके लास्ट लिटरेरी वर्क, उसका आखिरी रचना कौन सी थी? लव्स लेबर्स लॉस्ट, द टेम्पेस्ट, कल ही बताया था, लास्ट क्लास में आया था टेम्पेस्ट। और फर्स्ट कौन सी थी? चलो वो भी क्वेश्चन आएगा इसमें, शायद आ जाए, नहीं तो अगली सीट में आएगा। शेक्सपियर इज, पंकज ये म्यूट करो, वहां पे शोरगुल हो रहा है। आपने कहा शेक्सपियर इज, वो किस टाइम का पोएट था? रेनेसा प्लेरिट था, मतलब पोएट या प्लेरिट जो भी आप उसे काउंट करें, मतलब कौन से टाइम ड्यूरेशन का था? रेनेसा का था, रेस्टोरेशन एज का था, 20th सेंचुरी का था, क्लासिकल टाइम का था, कौन सा था?
भाई ये एलिजाबेथन के टाइम पे था, आप ये मान लीजिए एलिजाबेथन के टाइम पे था ये, और एलिजाबेथन के टाइम पे आया था रेनेसा, तो ये था रेनेसा प्लेरेट, रेनेसा के टाइम पे था, समझ गए, रेनेसा इसी के टाइम पे हुआ था। चलिए नेक्स्ट है ये, हु इज एनी हैथवे, एनी हैथवे कौन थी बताइए, वाइफ ऑफ शेक्सपियर, वाइफ ऑफ शेक्सपियर, मिल्टन, शेले या चौसर? हाँ, एनी हैथवे की शादी हुई थी शेक्सपियर से, शेक्सपियर जाएगा, सही है। When was शेक्सपियर born, कब उसका तब जन्म हुआ था? आप अक्सर ये याद रखते हैं 1564, बच्चा ज़्यादातर यही डेट याद रखता है, और वो अप्रैल याद रखता है, अप्रैल याद रखता है, तो उसकी डेट भी ध्यान रखना, एग्जैक्ट डेट कौन सी है? अप्रैल 23, 1564। हाँ, अप्रैल 23, 1564, ये 16th सेंचुरी रेनेसा टाइम, एलिजाबेथन के टाइम का। हु सेड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये जब आप बायोग्राफी पढ़ोगे, मैंने बायोग्राफी में लिखवा रखा सारा पॉइंट, ये स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये विलियम शेक्सपियर के लिए किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था, बेन जॉनसन। When was Shakespeare's third folio published? 23, ये बताया था पॉइंट आपको, मैंने तीनों को सारों को याद बताने बता रखे थे पॉइंट। अच्छा, 1865 में कौन सा हुआ था? फोर्थ। इसके 4 फोलियोज आए थे, फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड फोलियो और फोर्थ फोलियो। बस फर्स्ट फोलियो की डेट याद रखिए 1623, इनको उल्टा कर दो 1632, और 3 की 2 में गुना कर दो 1663, है ना? समझ में क्या करो उसमें भाई, 2-3 याद रखो, 2-3 है फर्स्ट है, 3-2 है सेकंड है, 3-2 6 और 3 यहाँ से उठा लो 63 है, तो वो आपका सेकंड है, सॉरी थर्ड है। और बस एक और बच जाता है आपका 85, इसको देखना, इसके बारे में पूछा भी कम ही जाता है, छोटा सा, इसके बारे में डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसे एग्जैक्टली याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आइए, देखिए, बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड शेक्सपियर बिगिन ए सक्सेसफुल करियर इन लंडन एज एन एक्टर? 1585 टू 1592, 17 देख लो इसमें, इनमें से कौन सा टाइम ड्यूरेशन था जब वो लंदन में एज एन एक्टर उसने अपने आप को शुरुआत किया था, बताइए। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसलिए बायोग्राफी में से ध्यान रखना, ये 85 टू 92, कोई खास फर्क नहीं है, 80 है यहाँ पे, 91 है यहाँ पे, 79 है, 87 है, 83 है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, सभी 16th सेंचुरी के लास्ट के टाइम के ड्यूरेशन के हैं, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली आपको फिगर याद रखना पड़ेगा यहाँ पे 1585 टू 92, इस ड्यूरेशन में इसने अपने आप को एक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट किया था। आगे देखिए, व्हाट वाज द रीज़न, इसको बताया गया था कि इसे स्ट्रेटफोर्ड से भागना पड़ा था, या इसे वहाँ से भागना जाना पड़ा था, उसका कारण क्या था आपको मालूम है? हाँ, एक हिरन विरन चुरा लिया था इसने वहाँ से, और उसका इल्ज़ाम इसके ऊपर लग गया था, और इसे बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला था। हाँ बताइए। हाँ, ही वॉज कॉट स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस ल्यूसीज पार्क, इसका नाम भी याद रखना, सर थॉमस ल्यूसीज के पार्क से इसने क्या किया था, एक डियर चुरा लिया था, और इसी वजह से इसको एक पनिशमेंट मिल गया था वहाँ पर, ठीक है, और इसे फिर वहाँ से भागना पड़ा। हाँ, लंदन चला गया था, वहाँ पे फिर इसकी लाइफ बदल गई। नेक्स्ट देखिए, कौन किसके बच्चे रो रहे हैं? हाँ तो म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। देखिए, रीचिंग लंदन, लंदन पहुंचने पर इन 1587 में शेक्सपियर ने क्या ज्वाइन किया था? जॉब इन ए स्कूल, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, नन ऑफ दीज, या बर्बेजेस कंपनी ऑफ एक्टर? हाँ, वहां पे वो एक्टर कंपनी ज्वाइन किया था उसने, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम, कौन सा था इसमें जो पहली बार इसका प्ले आया था?
Which play bore Shakespeare's name as author first time? The Titus Andronicus. टाइटस एंड्रोनिकस उसका फर्स्ट प्ले था. Sir, author ये क्या होता है? Author first time. Which play bore Shakespeare's name as author first time? उसको जो एज ए ऑथर माना गया था, एज एन ऑथर माना गया था सोसाइटी के अंदर, वो था लव्स लेबर्स लॉस्ट. लव्स लेबर्स लॉस्ट. वैसे इसका फर्स्ट वो जो था वो था टाइटस एंड्रोनिकस. अब इसका जो क्वेश्चन है थोड़ी लैंग्वेज देखना, आंसर इसका यही माना था इन्होंने, लव्स लेबर्स लॉस्ट. लेकिन टाइटस एंड्रोनिकस मैंने लिखवाया भी था, ये इसका फर्स्ट प्ले था. और लास्ट क्या था? Sir, Tempest. टेम्पेस्ट. हाँ, वो स्वेन सॉन्ग था इसका. बाकी इसका आंसर किस तरह दिया देख लेना इसको. व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद? कौन सा थिएटर था जिसमें से शेक्सपियर पहली बार एसोसिएट हुआ था? इनमें से बताइए कौन सा था. द वर्ल्ड, द ब्रिटेन, द सर्कल, द ग्लोब. The Globe. द ग्लोब. ये द ग्लोब थिएटर से ही इसने शुरुआत किया था, एसोसिएट होता इसी के साथ ये. ठीक है ना. नेक्स्ट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वर्ज लिबर? ये वर्ड कराया मैंने आप लोगों को, वर्ज लिबर, जब लिटरेरी टर्म्स कराई थी. तो वर्ज लिबर में मैंने आपको कुछ बताया था, ये ब्लैंक वर्ज के लिए कहा गया था, ये फॉर्मल वर्ज था, फ्री वर्ज था, या फिर कॉर्टली वर्ज था? कौन सा था? हाँ, फ्री वर्ज को ही कहा गया था वर्ज लिबर फ्रेंच भाषा में. ये फ्रेंच में था. अच्छा, इसे ओपन वर्स भी कहते हैं, ओपन वर्स. और ये होता क्या है? Sir, इसमें rhyme भी होती ना meter. ना इसमें राइम होती है, ना इसमें कोई मीटर्स होते हैं, ना राइम ना मीटर. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट आइए. व्हाट वाज वन ऑफ दीज टर्म्स? इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है रिलेटेड टू मेटाफिजिकल पोएट्स? कंसीट, फिक्शन, कॉन्क्रीट, या फिर कन्फेशनल पोएट्री? कौन सा है? कंसीट. अच्छा, कंसीट का मतलब क्या होता है? Sir, comparison. हाँ, बियॉन्ड का सेंस होता है एक टाइप का, कि ऐसा कंपैरिजन कर लेते हैं जो इमेजिन से होता है, इमेजिनेशन से होता है. एक ऐसा कंपैरिजन जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता, इमेजिनेशन से हो जाता है. इमेजिनेटिव जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें आप कंपैरिजन करते हैं. तो ऐसा कंपैरिजन जो मेटा फिजिकल हो. मेटा का मतलब बियॉन्ड, और फिजिकल का मतलब भौतिक जीवन, दुनिया से मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसा कंपैरिजन आपने कर दिया. चलिए, कंसीट बोलते हैं उसको मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए. अच्छा, मेटाफिजिकल पोएट जो थे ये थे कौन से राजा के टाइम के, कौन से एज के थे वो बता दो. James first. जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड और जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड. ठीक है ना. और ये टाइम कौन सा था? जैकोबियन एज. याद है ना, जैकोबियन एज के मेटाफिजिकल पोएट्स. चलिए नेक्स्ट देखिए. अच्छा, ये टर्म किसने दी थी वैसे? मेटाफिजिकल टर्म जो दी थी वो किसने दी थी? Sir, याद करो. ये क्वेश्चन नेक्स्ट सीट में आएगा आपका. ये मेटाफिजिकल टर्म किसने दी थी और कौन सी एज में दी थी? ये थे तो जैकोबियन एज के, लेकिन इन्हें खुद नहीं पता था कि मेटाफिजिकल कह जाएंगे. ये बहुत बाद में जाके 19वीं सेंचुरी में फिर इसको कहा गया था. ठीक है ना. हाँ, एक राइटर था, वो 52 राइटर्स के ऊपर बायोग्राफी उसने लिखा था. 52 राइटर्स का याद रखो, उसे याद करना. वो कौन था वो नेक्स्ट सीट में पूछा जाएगा आपसे. हु स्टार्टेड हीरोइक कपलेट? अब हीरोइक कपलेट किसने स्टार्ट किया था बताइए. हीरोइक कपलेट जॉन वाइक्लिफ है, ठीक है ना, अलेक्जेंडर पॉप, जॉन ड्राइडन और जियोफ्री चॉसर. किसने स्टार्ट किया था हीरोइक कपलेट? जियोफ्री चॉसर. याद रखें इस वर्ड को, बिल्कुल सही है, चॉसर. ये लिटरेरी टर्म जब बताया था कपलेट रहता है, हीरोइक कपलेट आया था उसमें, वो जियोफ्री चॉसर ने ही इसे स्टार्ट किया था. नेक्स्ट देखिए. हु इंट्रोड्यूस्ड द क्लॉज्ड कपलेट? क्लॉज्ड कपलेट किसने इंट्रोड्यूस किया था लाइफ में? विलियम शेक्सपियर, अर्ल ऑफ सरे, जॉन ड्राइडन और बेन जॉनसन. अर्ल ऑफ सरे, क्लॉज्ड कपलेट, जॉन ड्राइडन. एक बार चेक कर लीजिएगा नाम, जॉन ड्राइडन. नेक्स्ट आइए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए कॉमेडी? इनमें से कौन सा है जो कॉमेडी नहीं है? एज यू लाइक इट,
ट्वेल्थ नाइट, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, और एक है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। कौन सा है? हाँ, ये तो ट्रेजिक है ना, ये रोमन की है सर। है ना। रोमन में भी बताया था मैंने आपको ये कि रोमन जो था उसका प्लेज में कौन सा रोमन में था, वो ये था। रोमन राइटर्स के ऊपर 4-5 लिखवाए थे उसमें, ठीक है, जो रोमन कल्चर के ऊपर लिखे थे। नेक्स्ट आइए, द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी, ए बी ए सी डी सी ई एफ एफ ई और जी जी। चेक करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो कुछ होती ही नहीं, ठीक है ना। ए बी सी डी ये भी नहीं है, ये तो कपलेट की तरह चला जाएगा। कौन सा? ये ए बी सी डी ई एफ जी जी। फिर ये किसका था? पेट्रार्चन ये था, ये पेट्रार्चन था। नहीं सर, ये बहुत है। अबे ये तो किसी का भी नहीं है, आप समझो इस चीज को। पेट्रार्चन का यहाँ तक तो चलो फिर भी सही है ना, ए बी ए, लेकिन ए बी ए सी डी सी नहीं था, ए बी ए। आप पेट्रार्चन देखोगे तो ए बी ए और आगे क्या था उसमें? सी डी, ठीक है ना, वो चेक कर लीजिएगा। उसमें तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ये ए बी सी डी ई एफ जी जी, जो इसका राइमिंग स्कीम था शेक्सपियरियन सोनेट का। इसने बाद में कपलेट यूज कर दिया था इस तरह से बना के, जो भी था। नेक्स्ट आइए, क्योंकि इसने जो बनाया था ना, आप समझोगे, याद होगा, इसने 3 क्वार्टरेन यूज किए थे इसकी प्रॉब्लम बताई, जिसमें प्रॉब्लम बनाई थी, और लास्ट में एक क्या था? कपलेट था। सॉल्यूशन था। याद है ना, बताया था आपको पॉइंट इसमें। तो ये क्वार्टरेन होता है 4 लाइंस का, होता है 4 4 4, ठीक है, और फिर 2, ठीक है। और जबकि पेट्रार्चन ने क्या था, वो 8+6 था। इसमें 8 ऑक्टेव में क्या बताया था उसने? प्रॉब्लम्स, और 6 सेस्टेट में क्या बताया था उसने? सॉल्यूशन। तो उसकी भी राइमिंग स्कीम ध्यान रखना, और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था उस बंदे का नाम भी याद रखना। पेट्रार्चन सोनेट को सबसे पहले पेट्रार्च जो भी था उसने लिखा, उसने बनाया उस राइमिंग में, और उसके बाद में इंट्रोड्यूस किसने किया था इंडिया, उसमें इंग्लैंड में सबसे पहले, उस बंदे का नाम भी याद रखें। और फिर वहाँ से स्पेंसर, और फिर तो बहुत सारी चीज़ें बदल के चले। सोनेट के बारे में सारा बता रखा आप लोगों को, सारे सोनेट्स मैंने बता रखे हैं, ठीक है। एक सोनेट ये भी था 10.5 लाइन का भी था, याद है ना? हाँ, 10.5 लाइन का सोनेट भी था, वो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी लीव्स एंड पेजेस ऑफ ए प्रिंटिंग प्रेस हैज़ ए फोलियो। एक फोलियो में, एक सिंपल फोलियो में कितनी लीव्स और कितने पेजेस होते हैं? 2 पेजेस, 4 लीव्स, 2 लीव्स, 4 पेजेस, 4 लीव्स, 8 पेजेस, और 8 लीव्स, 4 पेजेस। ये बताता ना आप लोगों को, जैसे मैंने पेज का बताया था, पॉइंटी वाला, याद है ना पॉइंटी वाला? अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, कोई पेज भी तो नहीं पड़ा यहाँ पे। याद तो है ना तुम्हें, लीव्स किस टाइप से चेक किया था उन लोगों ने, मालूम है ना? हाँ, तो उसने क्या किया था, सिंगल एक पेज लिया था और उसको बीच में से फोल्ड कर दिया था। पेज होता तो मैं दिखा देता, इस टाइम पे पेज नहीं मेरे पास में, ठीक है। तो जब एक पेज को उसने फोल्ड किया, पूरे एक A4 साइज को या किसी पेज को फोल्ड किया, तो फोल्ड करते ही उसके जो ना 2 लीव्स बन गई वो, लेकिन पेज बन गए 4, एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, 4 लीव्स बन गए, मतलब 2 लीव्स 4 पेजेस। तो ये ध्यान रखना, लीव्स के दुगने पेज होते हैं। आप ये कभी नहीं बोल सकते 2 पेजेस 4 लीव्स, या कहाँ गया इसमें 8 पेजेस 4 लीव्स, ये नहीं होगा। पेजेस से डबल होते हैं लीव्स, जो मतलब सॉरी लीव्स से डबल होते हैं पेजेस। जैसे कि इसने 2 लीव्स बनाई तो 4 पेज बन जाएंगे, और उसने क्या किया, नहीं सॉरी ये तो हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा। ये मतलब जब वो बनाएगा उसमें 4 लीव्स बनाएगा तो 8 पेजेस बन जाएंगे, और 2 लीव्स बनाएगा तो उसके 4 पेजेस बन जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। लेकिन ये होता है फोलियो में, ये वाला ये होता है फोलियो में, और ये किस में होता है? क्वार्टो। ये क्वार्टो में था, याद है ना पॉइंट वाला, देख लेना उसको। फोलियोज जब स्टार्ट किया तभी पॉइंट किया था हमने वहाँ पर डिस्कशन इसका। नेक्स्ट, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ
लेफ्ट हैंड साइड जो पेज होता है फोलियो का, उसे क्या कहा जाता है? रेक्टो कहा जाता है, वर्सो कहा जाता है, फ्रंट साइड या लेफ्ट साइड? रेक्टो, लेफ्ट साइड को रेक्टो। देखो रेक्टो है राइट साइड, आर से आर ध्यान रखना, राइट से रेक्टो, ध्यान रखे, राइट साइड रेक्टो और लेफ्ट साइड वर्सो। तो वो पूछ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पेज पूछ रहा है तो वर्सो है, वो वर्सोस, और राइट हैंड साइड था रेक्टो। ये फोलियोज में है। पंकज पढ़ लिया तुमने? नहीं पढ़े सारे ये? When were Shakespeare's sonnet published? इसके सोनेट कब आए थे? 1623, 1609, 1590, 1558। देखो 1623 में तो इसके फोलियो आया था, है ना, सोनेट्स नहीं आए थे। सोनेट्स कब आए थे? 1609 में पब्लिश किए गए थे फर्स्ट टाइम। क्लियर? और कितने सोनेट्स थे इसके? 154। इनके बारे में, डेडिकेशन के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा सोनेट किसके लिए डेडिकेट किया। अगर उसने पूछा 18th सोनेट किसके लिए डेडिकेटेड है तो किसके लिए है? WH याद रखो आप, उसमें WH याद रखो उसके नाम पे कि WH के लिए है जो 18th सोनेट है। और अगर वो पूछता है मतलब कहाँ से 1 से 126 तक, ये WH 127 से 152 तक, ये कौन है? हाँ, डार्क लेडी। और फिर 153, 154 ये किसके लिए है? क्यूपिड के लिए। तो एक तो इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वो। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोनेट की पहली 2 लाइन लिख देगा, किसी भी सोनेट की लिख देगा और पूछ लेगा ये कौन से सोनेट की पहली 2 लाइन्स है, ओपनिंग लाइन्स है। तो इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे कल हम लोग कि मतलब 154 154 सोनेट्स तो याद करना पॉसिबल है नहीं कि उनकी ओपनिंग लाइन भी याद करोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसकी ट्रिक आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से वर्ड की स्टार्टिंग को कौन से सोनेट में आप मानोगे। उनके बीच के वर्ड को उठा के देखो, शुरू के वर्ड में देखोगे, थोड़ा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। तो वो इजी मतलब ऐसे ही पूछेगा जो मतलब आपको इजीली याद हो सकते हैं। तो ट्रिक होती है, उसको समझ लीजिएगा। इसमें सारे उसे एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। उसकी सीरीज़ है, कल आपके बैच में प्रोवाइड कर दूंगा किस किस तरह से आप सोनेट याद रखेंगे। टेक्निक समझा दूंगा, फिर सोनेट्स की लाइन दूंगा और सोनेट की लाइन से आप उसका अंदाजा लगाना कि कौन से नंबर का सोनेट ये होगा, ठीक है। आपको सोनेट्स याद नहीं करने, ना सोनेट की ओपनिंग लाइन याद करनी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोनेट की ओपनिंग लाइन याद करेंगे, वो मत रटे, इधर रट लो। कहाँ तक रटोगे यार? 150 सोनेट की नंबर के साथ, सीरीज के साथ उसे याद करना आसान नहीं होता। तो क्या है कि एक ट्रिक है, उस ट्रिक को डेवलप करो और उसके सारे थोड़ा सा समझो उस चीज़ को, और वहीं से लाइन्स मत पढ़ो, सिर्फ वहाँ की मैचिंग देखो क्या है। चलिए आगे क्वेश्चन पर, ये है तो नहीं है? नहीं है। 33 क्वेश्चन ही थे आज के लिए। और बाकी कल क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? लिटरेरी टर्म्स। मंडे ट्यूसडे 2 दिन लिटरेरी टर्म्स रहेंगी आपकी। अभी कौन सी लिटरेरी टर्म हुई लास्ट टाइम पे? सोनेट स्टेंजा फॉर्म हो गए आपके। स्टेंजा फॉर्म याद है सारे? चलिए उस बाकी जो बचेगा उसे कल स्टार्ट करेंगे। तो मंडे ट्यूसडे आपका लिटरेरी टर्म्स ले लेंगे हम लोग, ठीक है। और बाकी विलियम शेक्सपियर आपका चल ही रहे, वो देखेंगे वेडनेसडे को, ठीक है। तो वेडनेसडे को और उसके क्वेश्चंस आपके रेगुलर आते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।